आज मैं उन बच्चों के लिए टॉपिक लेके आ रही हूँ जिनका सबसेट है हिस्ट्री, जो मुंगेर और टीएमयू यूनिवर्सिटी दोनों से बिलोंग करते हो। मतलब एक बच्चा दोनों से यूनिवर्सिटी से बिलोंग नहीं कर सकता। मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मुंगेर यूनिवर्सिटी के भी हैं और कुछ ऐसे हैं जो टीएमयू यूनिवर्सिटी के हैं, जिनका हिस्ट्री सबसेट पेपर है। तो उनके लिए कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिलहाल अभी पार्ट 1 का एग्जाम चल रहा है, इसी वजह से मैं अभी पार्ट 1 के ऊपर ज्यादा फोकस कर रही हूँ। और रही बात 21 से 24 की पार्ट 2 की, तो उसका भी मैं अपलोड कर दूंगी। डोंट वरी, उतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है कि आप एक दो दिन में कवर ना कर पाए। इतना ज्यादा हार्ड भी नहीं आता है। और जिस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो अगर आप एक बार दो बार तीन बार रिपीट कर लेते हैं, उसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो बहुत आसान होता है लिखना। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। और रही बात 21 से 24 की, तो मैं उनके लिए भी वीडियो बना दूंगी बीए पार्ट 2 की। फिलहाल आज हम लोग बात करते हैं बीए पार्ट 1 के लिए, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, टुडे वी लर्न अबाउट दैट। एज यू नो दैट कि सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आता है। जैसा कि आपको पता है, ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स का आता है। 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ईच क्वेश्चन हैज 2 मार्क्स। एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है। सेकेंड नंबर आपको जो प्रिपेयर करके जाना है आपके एग्जाम में, वो है चोल प्रशासन पर प्रकाश डाले। चोल प्रशासन के बारे में आपको लिखना है, या तो कह सकते हैं उसके ऊपर निबंध लिखना है। तो आप जब चोल प्रकाशन को सर्च करते हैं गूगल पे, यूट्यूब पे, तो उसके बारे में बहुत सारी चीज आते हैं। और एक चीज गेस की होंगे आप, जो हम लोग वॉच करते हैं ना, मतलब जो देखते हैं, देख करके सुनते हैं, समझते हैं, वो ज्यादा हमारे माइंड में ऑब्जर्व करते हैं, वो हमारे माइंड में रह जाता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि जो भी मैं क्वेश्चन सजेशन देती हूँ ना, तो वो क्वेश्चन आप यूट्यूब से पढ़ें। उस क्वेश्चन का आंसर आप एक बार देख लेंगे ना, तो फिर माइंड में सेटअप हो जाएगा कि हाँ, इसका मतलब यही है। ये हो गया चोल प्रकाशन। ऐसे क्या होता है, गेस्ट पेपर के में भी दिया गया है, लेकिन उसमें कुछ ज्यादा मतलब किताबी लैंग्वेज है, तो वो अपना शुद्ध हिंदी और बहुत ज्यादा लॉन्ग लॉन्ग वर्ड्स, जिसका मतलब भी हम लोगों को आज तक नहीं पता, वैसे वैसे वर्ड्स दिए गया है। तो दैट्स वेरी हार्ड टू लर्न अबाउट दैट। तो इससे आसान होगा कि आप गूगल और यूट्यूब से सर्च करके पहले अपने लैंग्वेज में आप समझ लिए, अब उसको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिखना है, रट करके जाना नहीं होता। फिर है आपका प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के विविध स्रोतों का आलोचनात्मक परीक्षण करें, या फिर उसके बारे में आपको लिखना है। नॉर्मली सा बात है, भारतीय प्रशासन के इतिहास के अध्ययन का जो विविध स्रोत के बारे में बताया गया, स्रोतों के बारे में बताया गया, उसके बारे में आपको लिख देना है। ये भी आपको हर जगह अवेलेबल मिल जाएगा। और मैं बता दूं, इसमें जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, टोटल क्वेश्चन 5 बनाने होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट नंबर जो ये आपका 20 मार्क्स का, ये कंपलसरी है। और बाकी जो जो 20 मार्क्स के आते हैं, उसमें 4 आपको बनाने हैं। 4 आपको सब्जेक्टिव में बनाने हैं, जो कितने मार्क्स के होंगे, 20 मार्क्स के। 80 मार्क्स आपका कवर करता है आपका सब्जेक्टिव, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग बोलते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन का सजेशन जो आप मांगते हैं। ऑब्जेक्टिव का इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि एक दो मुश्किल से एक दो क्वेश्चन मैच होता है, बाकी के बाकी आपको जितना दिया गया गेस्ट पेपर में उसी से पूछा जाता है। एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता, बाहर नहीं पूछा जाता है। फर्क इतना रहता है कि आप किस क्वेश्चन को किस तरीके से पढ़ते हैं। अगर आप समझ करके पढ़ते हैं, तो उसको अगर उल्टा करके भी क्वेश्चन पूछता है ना, तो आप उसका राइट आंसर बता सकते हैं। तो क्या होता है ना, कुछ कुछ क्वेश्चन आंसर गलत है, तो आप उसको सही करके भी पढ़ लीजिए और देख लीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन गलत आंसर है। ये आपको पता चल जाएगा कि एक ईयर में अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है, फिर वो दूसरे या तीसरे ईयर में जो वही क्वेश्चन सेम रिपीट होता है, दोनों का आंसर अलग अलग होता है, तो उसको आप सर्च करेंगे, गूगल पे आसानी रूप से उसका आंसर मिल जाएगा। फिर आप कवर करके जाएंगे, गौतम बुद्ध के जीवन एवं उपदेशों का वर्णन करें। भगवान बुद्ध क्वेश्चन करके आ सकता है, या तो गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध के जीवन मतलब उसके लाइफ और उसके उपदेश, जो जो उन्होंने उपदेश दिया था कि मनुष्य को ये काम करना चाहिए, मनुष्य को वो काम करना चाहिए, जिससे वो स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते, जिसको उसको वो मोक्ष मिल सकता है। तो ये सारी की सारी बातें गौतम बुद्ध के द्वारा कही गई है, भगवान बुद्ध ने कहा है। तो उस सारे को आपको कवर करना है, तो उसका पूरा आपको पढ़ाई करना होगा कि उसका जीवन जीवन कैसे व्यतीत हुआ और उसके क्या क्या उपदेश है। फिर है आपका महमूद गजनी के भारतीय आक्रमणों का वर्णन करें। महमूद गजनी जो है, जो भारत पे आक्रमण किए थे, वो किस टाइप से किए थे, अब वो कैसे कैसे प्लानिंग करके किए थे, ये आपको लिखना होगा। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो इट्स वेरी नॉर्मल थिंग्स। फिर आपका सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों का रेखांकित करें, या तो वर्णन करें या प्रकाश डालें। सिंधु सभ्यता जो है ना, इसके पतन का मतलब ये खत्म हो गया कैसे, क्या रीजन है इसका। बहुत सारे लोगों ने बहुत बहुत टाइप्स का बताया कि सिंधु सभ्यता का पतन होने का कारण है कि भूकंप आ जाना, सिंधु घाटी सभ्यता का आता है कि आक्रमणों का आ जाना। तो इस टाइप से आपको दिया गया आंसर।
तो उन सारे को आपको अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी होगी, उसके बाद ही आपका ये कवर किया जाएगा। फिर आपका सिंधु घाटी के लोगों का सामाजिक एवं आर्थिक जीवन का वर्णन करें। उसका सामाजिक स्थिति कैसा है और उसका आर्थिक जीवन कैसा व्यतीत रहा है, ये आपको डिफाइन करना होगा कि वहाँ के लोग कैसे कैसे अपना लाइफ जिए। मतलब घर में रहते थे तो कैसे जीवन यापन करते थे, बाहर में रहते थे तो कैसे जीवन यापन करते थे, दैट यू विल हैव टू डिस्क्राइब देयर। सिंधु घाटी से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ना, तो उसमें आप एक चीज कॉमन जान लीजिए कि इसका टोटल बायोग्राफी आपको बताना होगा कि कैसे लोग अपना लाइफ बिताया है वहाँ, कैसे क्या हुआ है, पतन होने का क्या कारण है, ये सारा आपको कोई भी चीज सिंधु घाटी से रिलेटेड आ जाए उसमें आपको इतना डिस्क्राइब करना होगा, मार्क्स मिल जाएगा। फिर है आपका लास्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश के पतन के कारणों का परीक्षण करें। गुप्त वंश का अंत हो गया, क्या वजह हो सकती है उसकी, क्या रीजन हो सकता है उसका, that you will have to write here, so you must study properly way। तो आपको प्रॉपरली तरीके से पढ़ाई करनी होगी इसकी। इसको जानिए, बहुत रोमांटिक है, मतलब सॉरी रोमांटिक मैं टोल्ड यू, बहुत ज्यादा मतलब एक होता है ना इंटरेस्टिंग चीजें होती है जो वास्तव में हुई है, जो वास्तव घटना है, हिस्ट्री हमारे पीछे वाले मतलब जीवन के बारे में बताया गया है। तो उन सब के बारे में पढ़ने में कोई गलत बात नहीं, कोई बोरिंग नहीं है, सब्जेक्ट अच्छा सब्जेक्ट। इसमें बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा सीखने को मिलते हैं कि पहले लाइफ कैसे जिया गया था, अब क्या क्या चेंजेस आए, अब क्या हो सकता है। पीछे को देख करके, अभी को देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं, गेस लगा सकते हैं कि हमारा फ्यूचर कैसा होने वाला है। तो ये हो गई आपका BA पार्ट 1 हिस्ट्री सब्सिडी पेपर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगी ना, तो आप छोड़ करके एक भी नहीं आए। जैसे अब मैं बात करती हूँ प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन, अगर इसके जगह पे कुछ और प्राचीन से रिलेटेड पूछ दिया तो आप बता सकते हैं कि प्राचीन लाइफ कैसे बिताई होगी। बहुत सारे दादाजी नानाजी जो भी होते हैं या फिर टीचर या फिर बुक, सबसे स्टडी करना होता है कि पहले की लाइफ कैसी थी, अभी में क्या डिफरेंस। तो आप वहाँ लिख सकते हैं, वो अपना लैंग्वेज होता है। So all the best for your exam. Meet you on next video. Thank you so much for watching my channel.